हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बेटा। बेटा आपका जो अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपका 2024 का क्वेश्चन है। लिखिए बेटा अपनी कॉपीज में, सॉरी 2023 का क्वेश्चन पहले करेंगे हम। लिखो बेटा अपनी कॉपी में, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। देखो बेटा भाई अंडर रूट में क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो आपको बेटा फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है तो आपको क्या फाइंड करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बेटा आपने बहुत ध्यान से देखना है कि जब भी आपके पेपर में अंडर रूट के साथ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे हम बेटा जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अब जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दो और √3 का भी क्या आ जाएगा बेटा जी, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ये a है ये b है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, और इधर यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 है ना, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, तो बस वो लिख दिया। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बेटा सारी आइडेंटिटीज याद करो, साइन थीटा कुछ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं आगे पुट कर सकते, कॉस भी नहीं, लेकिन टैन थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है जी, तो इसको 1 पुट कर दो, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 आ गया। अब बेटा बस इसकी वैल्यूज निकाल दो यहाँ से। कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बेटा आ जाएगी 3 - 1। ठीक है, यहाँ से इसके आगे ये स्टेप हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखोगे, इसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 3 - 1 2 हो गया। तो बेटा यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई में ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2/2 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये आपका कौन से ईयर का क्वेश्चन था बेटा, 2023 का क्वेश्चन था। एक और बेटा 2023 का ही करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग से स्टार्ट कर देना बस, उसके बाद आप अपने फॉर्मूले जो हैं वो पुट करते जाना। चलो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये भी आपका 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे है बेटा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इसको नोट कर लो, 1/cos माइनस कॉस 1/sin माइनस साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन प्लस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या करेंगे बेटा, LHS और RHS अलग अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे करोगे देखो, LHS में क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। कैसे करोगे, जल्दी से इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, सारी बातें समझ आ रही है ना, कॉस थीटा लिखा मैंने, कैसे समझाया था कि जो भी एलसीएम आए, क्योंकि कॉस थीटा इंटू 1 का कॉस थीटा ही आएगा, जैसे 2 × 3 का 2 × 3 होता है, कॉस थीटा इंटू 1 का कॉस थीटा एलसीएम आ गया। तो जो कॉस थीटा है उसको कॉस थीटा से करेंगे डिवाइड, डिवाइड करके आया 1, यहाँ पे आएगा 1। कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा, जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर नहीं बातें बेटा मेरी पता तो आप पीछे जाके लेक्चर्स में सारे देख सकते हो मैंने कैसे सॉल्व करवाए हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा कि साइन स्क्वायर थीटा में जब आप कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करते हो तो बेटा जो 1 होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा जी, साइन थीटा। ठीक है,
अब ये एक कॉस के साथ कट गया, एक साइन के साथ कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बेटा इसके आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, साइन और कॉस पे आके स्टॉप हो जाता है ना, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी उसमें। तो आप एक काम करो, अब राइट हैंड साइड पिक करो और राइट हैंड साइड को भी यहाँ तक पहुंचा दो, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, सुनो, देखो 1/tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा क्या होता है बेटा जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अपनी अपनी कॉपी में जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो साथ साथ अपनी कॉपी में करते जाओ, पॉज करो वीडियो को और साथ में फटाफट करते जाओ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जिनको नहीं आते हैं वो बेटा समझते जाओ, ठीक है। 1 अपॉन, यहाँ पे देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम आ गया, है ना। यहाँ पे नीचे साइन बाय कॉस था, कॉस बाय साइन था, तो कॉस इंटू साइन का एलसीएम कॉस इंटू साइन, ठीक है। जो एलसीएम आया उसको नीचे से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस कट गया, जो बचा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो मैंने क्या समझाया था, ये 1 होता है, तो बस 1/1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सेम आंसर है, साइन इंटू कॉस हो या कॉस इंटू साइन हो, सेम आंसर है। तो LHS आपका बेटा इसमें RHS में प्रूव हो गया। सारे स्टेप समझ आए, एलसीएम लिया, ये वाली फॉर्मूला पुट किया, LHS अलग सॉल्व किया, इसमें भी tan को साइन बाय कॉस लिखा, कॉट को कॉस बाय साइन लिखा, एलसीएम लिया, फिर आइडेंटिटी लगाई, आंसर आ गया, ठीक है। चलो बेटा जी नेक्स्ट करते हैं, अब 2024 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब इसी टाइप के बेटा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से एक आधा आ जाएगा आपका, वो जो मैंने आपको 8.3 एनसीईआरटी की करवाई थी, है ना, उसके मैंने बताया था कि वो 10 क्वेश्चन, जो 5th पार्ट के 10 क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा भी मैंने जितने इंपॉर्टेंट अपने क्लासेस में क्वेश्चन कराए हैं सारे जाके करो, ठीक है। उसके बाद ये फिर PYQs करो, ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन आपके पास साइन ए की वैल्यू दी हुई है 2/3, तो आपको बेटा कॉट ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉट ए, ठीक है। ये मैंने कैसे समझाया था आपको, ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना आपकी 8.1, कैसे किया था हमने कि आपको ये कोई भी चीज दी होगी और उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड करने के लिए दे देगा पेपर में, है ना। तो मैंने आपको समझाया था 2 तरीके हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लो, तो चलो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे कर देती हूँ, फिर आपको पेपर में जो याद रहेगा उससे आप कर लेना, ठीक है। मेथड 1 मेथड 2, पहले मेथड 1 से कैसे सीखा था कि पहले एक ट्राइंगल बना लो, है ना। अब साइन थीटा क्या है, 2/3। अब आपको अगर याद हो बेटा मैंने क्या समझाया था कि साइन ए क्या होता है, अगर मान लो ये ABC है और साइन ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालते थे हम, क्या फॉर्मूला था, साइड ओपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आ रहा है उस स्किप करके अगला क्वेश्चन करो, अपना टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। जिसको नहीं आता वो मेरे से सीखते जाओ। साइन ए क्या होता है बेटा, साइड ओपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला है साइन ए का, कि साइड ओपोजिट टू एंगल ए मतलब जो यहाँ पे लिखा है उसके ही ओपोजिट साइड लिखनी है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो मुझे बताओ अगर ये वाला ए एंगल है मान लो, है ना, तो इसके ओपोजिट साइड कौन सी है, BC, तो ऊपर BC आएगा, हाइपोटेन्यूज कौन सा, ये लॉन्गेस्ट साइड AC। इसका मतलब बेटा आपको जो उसने साइन ए दिया है वो BC/AC है, इसका मतलब BC की वैल्यू ये 2/3 दिया होगा ना, तो साइन ए हमने फॉर्मूले से बना दिया कि BC 2 है AC 3 है, तो BC की जगह बेटा 2 पुट कर दो और AC की जगह बेटा जी 3 पुट कर दो, करेक्ट। अब पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड की वैल्यू निकाल लो, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। देखो बेटा हमें कॉट ए निकालना है, तो कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, ठीक है। तो आपको साइन आपको दे दिया उसने कि 2/3 है ना। अब तीसरी साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, फिर कॉट भी निकल आएगा। जब आपको पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड्स निकल के आ गई तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो ना। मैंने समझाया था यहाँ पे के ले लिया करो आप, ठीक है, वो एंड में एट द एंड कट ही जाता है, वो 2/3 आ जाएगा। तो ए बी कितना है बेटा जी आपके पास, ए बी आपको फाइंड करना है, और BC कितना है 2K, ठीक है, 2K का स्क्वायर, और AC कितना है बेटा 3K का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9K स्क्वायर, 9K स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, ठीक है जी।
9k² में से 4k² बेटा माइनस करो, वो कितना आ जाएगा ab²। ठीक है, तो ये 5k² आ गया। ठीक है, ये ab² की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चे, तो ab निकालने हुए बेटा तो √5 के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ठीक है जी, अब देखो बेटा, तो AB की वैल्यू आ गई आपके पास √5। इसका मतलब जो मेरी राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी उसमें हमारे पास ये आ गया √5 × k। ये वाली साइड कितनी थी, 3 थी ना, AC 3 थी और ये 2 थी ना, ABC ऐसे हमने मार्क किए थे। तो बेटा अब आपको क्या निकालना है, cot A निकालना है। तो cot A कैसे निकलेगा जल्दी से, cot क्या होता है, साइन क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन हाइपोटेनस। कॉट क्या होता है जल्दी से, ठीक है, साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल अपॉन में साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल। याद है ना, नहीं याद है तो बेटा पुराने वीडियो जाके एक बार देख लो जरूर। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी साइड है, इसके एडजेसेंट कौन सी साइड है, √5, और ऑपोजिट कौन सी है, ए के ऑपोजिट कौन सी साइड है, 2। तो ये आपका 2k है ना, तो k के बेटा जी काट दो तो आपका आंसर आ गया √5/2। ठीक है, ये तो बेटा हो गया एक मेथड। ठीक है, कुछ बच्चे इस मेथड से करते हैं। अगर आपको ये मेथड लेंदी लग रहा है तो बेटा मैं आपको फटाफट इसका शॉर्टकट भी सिखा देती हूँ। साइन ए की वैल्यू 2/3 है, कॉट ए निकालना है। ठीक है, तो बेटा देखो साइन ए है 2/3। अब आपको ये आइडेंटिटी याद है, मैंने अभी बताई थी, sin² a + cos² a 1 होता है, करेक्ट। इसको इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, sin² a, या फिर अगर आपको cos² a निकालना है तो ये आ जाएगा 1 - sin² a, या फिर cos a की वैल्यू आ गई बेटा √1 - sin² a। अब देखो यहाँ से बस इजी हो गया क्वेश्चन। अब आपके पास sin a की वैल्यू है आइडेंटिटी से, sin² a + cos² a 1 होता है। इसको इम्प्लाइज करो, cos² a हो गया 1 - sin² a, cos a हो गया 1 - √sin² a। अब साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 - 2/3 का होल स्क्वायर है, तो ये कितना आ गया 1 - 4/9, करेक्ट। अब इसका एलसीएम ले लो, 9 आ गया यहाँ पे, 9 - 4 मतलब √5/√9 आ गया, मतलब √5/3 आ गया। अब यहाँ से देखो साइन ए की वैल्यू 2/3 है, साइन की हेल्प से और आइडेंटिटी की हेल्प से हमने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली √5/3। इतनी बात क्लियर हो गई, आइडेंटिटी लगाई और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली बेटा जी, √5/3। साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू होगी, निकालना क्या है, कॉट। तो कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए। बस बेटा इसमें वैल्यूज डाल दो, कॉस ए की निकाल के रखी है, डिवाइड करोगे साइन ए से तो 3 कट जाएगा, तो आपका फिर से आंसर √5/2 ही सेम आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगे, जो आपको समझ आए। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बेटा आपका ईयर है 2020 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है बेटा, ये शायद मैंने आपको पहले भी क्लास में करवाया हुआ है, देख लेना एक बार। 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल्स टू sec a और प्लस में tan a। ठीक है, अब देखो बेटा अंडर रूट देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि अंडर रूट आ गया क्या करें। अंडर रूट जब भी आए कैसे सिखाया था मैंने कि 1 + sin a, पहले LHS पिक कर लो, LHS पिक कर लिया ना हमने, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज कर दो बेटा, मतलब 1 + sin a ऊपर लिखो, यहाँ पे भी 1 + sin a लिखो। कैसे समझाया था कि यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसके साथ आप अगर नेगेटिव साइन है तो आप प्लस कर सकते हो। ठीक है, प्लस के साथ माइनस करोगे तब भी हो जाएगा, तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया 1 - sin²। ये स्टेप समझ में आया। देखो ये a + b, ये भी a + b, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a - b, a + b, तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, अब अंडर रूट को बेटा अलग अलग कर दो, तो 1 + sin a का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। अब 1 - sin² को मैं cos² लिख रही हूँ। कैसे आया cos², बिकॉज sin² + cos² कितना होता है हमारे पास 1, तो 1 - sin² कितना हो गया cos²। अब देखो ये अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, ये भी अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया, कोई डाउट। ये वाले अंडर रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया, ये cos² बन गया, ये भी अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो गया। तो क्या बचा बेटा आपके पास बचा यहाँ पे
आपके पास बेटा बचा जी 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, है ना, अंडर रूट के साथ वो काट दिया हमने, तो 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, बस हो गया आंसर। अब देखो 1 अपॉन कॉज ए क्या होता है, सेक ए और टैन ए, ठीक है बेटा, सारी टर्म्स याद होनी चाहिए आपको। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, कॉसेक क्या होता है, 1 बाय साइन, सेक क्या होता है, 1 बाय कॉस। पॉज करो, दोबारा से लिखो, अंडर रूट, यू स्क्वायर अंडर रूट कट गए थे, 1 के नीचे इसको लिख दिया, साइन के नीचे कॉस को लिख दिया, 1 बाय कॉस सेक, साइन बाय कॉस टैन, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा जी, चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं 2024 का क्वेश्चन करेंगे बेटा नेक्स्ट 2024 का। ये क्वेश्चन है आपके पास बेटा जी, लिखो इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये एमसीक्यू में आया हुआ बेटा क्वेश्चन, ठीक है, इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा एम है, ये आपका एमसीक्यू है। इफ सेक थीटा माइनस टैन थीटा एम है, तो बेटा उसने बोला है फाइंड करो सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से सीख लो ये क्वेश्चन, ठीक है। उसने नीचे ऑप्शन दी होंगी 1 बाय एम, एम स्क्वायर, एम बाय 1, कुछ भी है ना, 4 ऑप्शन दी हुई थी। तो हम सॉल्व करना सीखते हैं कि अगर सेक थीटा माइनस टैन थीटा एम है तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकालो। अब बेटा देखो लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है कि मुझे साइन थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू पता है, मुझे पहुंचना कहाँ तक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा तक। सेक माइनस टैन की वैल्यू पता है, पहुंचना कहाँ है, सेक प्लस टैन थीटा तक। तो वो सोचो जहाँ पे सेक माइनस टैन और सेक प्लस टैन आ जाए तो वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, वी नो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा जी, 1 होता है, यही होता है। ये सारी आइडेंटिटीज याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सारे फॉर्मूले 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो मैं बार बार क्लास में बेटा आपको बता रही हूँ, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, ये भी 1 होता है। तो यहाँ से मैंने ये वाली आइडेंटिटी उठाई तो इसको लगा दिया। अब देखो ये क्या है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यहाँ पे बेटा क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे लिखा मैंने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो इसकी वैल्यू उसने हमें m दी हुई है ना, तो यहाँ पे अब देखो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, खोल दिया, अब आराम से इसकी वैल्यू m पुट कर दो, ये गिवन है बाय क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन में m इसकी वैल्यू सेक थीटा माइनस टैन थीटा की m गिवन है, ठीक है जी। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया, है ना, ये 1 तो चल ही रहा था, ये 1 लिखते जाओ साथ साथ। अब बस आंसर क्या पूछा उसने कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा निकालो, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, 1 है। ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।